हेलो दोस्तों, मैं किरण देवी आपका स्वागत करती हूँ किरण देवी ऑलराउंडर चैनल पे। मैं आज माताओं और बहनों के लिए करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाना चाहती हूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कथा नहीं सुन पाती, उनके घर में कोई कथा सुनाने वाला मौजूद नहीं होता और वह व्रत ऐसे ही बिना व्रत कथा सुने ही रह जाती हैं। इसलिए उन माताओं बहनों के लिए मैं कथा सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए मैं कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। बोलिए करवा चौथ माता की जय। कार्तिक मास की चौथ को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ये चौथ का व्रत पतियों की दीर्घ आयु के लिए सुहागिन स्त्रियाँ रखती हैं। प्राचीन काल में द्विज नाम का ब्राह्मण था, उसके 7 पुत्र और 1 कन्या थी और वह कन्या बहुत दुलारी थी। इसलिए जब कन्या वीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो उसके भाइयों को उसकी भूख प्यास से व्याकुलता देखी नहीं गई। इसलिए उनमें से एक भाई ने वट वृक्ष पर चढ़कर दीपक छलनी में रखकर अपनी बहन से कहा कि चंद्रमा निकल गया और वीरावती भी भूख प्यास से व्याकुल उस दीपक को चंद्रमा समझ बैठी। इसलिए उस दीपक को ही अर्घ देकर उसने व्रत पूर्ण कर लिया और भोजन करने बैठ गई। भोजन करते समय उसने पहले निवाले को जैसे ही उठाया उसमें बाल निकला, फिर उसने दूसरा निवाला उठाया उसमें छींक आ गई और तीसरा निवाला उठाते ही उसके ससुराल से संदेश आया और संदेशा पाकर वह जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसके पति की मृत शरीर पड़ा हुआ था और वहां इंद्राणी माता जी भी थी। इंद्राणी माता जी को देखकर वीरावती विलाप करते हुए बोली, माता, ये मुझे किस अपराध का फल मिला है और इस अपराध को मुझे क्षमा करें। यह बोलकर माता से विलाप करने लगी। वीरावती के विलाप को देख के इंद्राणी महारानी ने उसे बताया कि तुमने बिना चंद्रोदय हुए अर्घ देकर भोजन कर लिया, ये उसी का फल है जो कि तुम्हारा पति मृत हो गया है। अब तुम 12 मास के चौथ का व्रत करके और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करो। विधि पूर्वक करके भगवान भोलेनाथ, पार्वती और गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करो, इससे तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने श्रद्धा पूर्वक इंद्राणी के वचनों का पालन किया और 12 मास के चौथ और करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे करने से और व्रत के फल से वीरावती का पति पुनः सुंदर काया लिए जीवित हो गया और इसी कारण यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। और इस व्रत में सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। जैसे माता करवा चौथ माता ने वीरावती के सुहाग को जीवित किया, वैसे ही करवा माता सबके सुहाग की रक्षा करे। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। कृपया कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। माताएं और बहनें कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।